कब्जा करने वाला है। वो कैसे कि सिंगर की ज़रूरत नहीं होगी। इंसान आप खुद गाना गाओगे, और हालांकि अब ये शुरू हो चुका है, ये गाने वाला ऐप ये सब आना शुरू हो गया है। आपने कोई गाना गाया, आप 2 लाइन गाइए, आपके ही भाषा में वो गाना गा देगा, और इतना परफेक्ट गाएगा कि कोई सिंगर उतनी अच्छी वॉइस में गा नहीं पाएगा। म्यूज़िशियन को कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर सकता है। म्यूज़िशियन गिटारिस्ट है या फिर कोई और अदर टाइप्स के जो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है, उससे भी बेटर बहुत अच्छा एआई आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजा के दिखा देगा। और सिंगर भी इसी तरह से। और राइटर कोई पोएम लिखता है तो उस पोएम का इंटरेस्ट, किसी को उसमें इंटरेस्ट है नहीं है, बट अगर आप एआई से कोई पोएम लिखवाओगे और आप एआई से कोई भी चीज़ एआई से करवाओगे, या आपने कोई बुक लिखवाई या कोई स्टोरी लिखवाई या कोई आपने पोएम लिखवाई, तो वो इतने परफेक्टली वो चीज़ें करेगा, एआई इतने परफेक्टली वो चीज़ें करेगा कि आपको यकीन नहीं होगा। और आप खुद से ही, मतलब आप आने वाले समय में हर एक इंसान खुद के लिए खुद सॉन्ग बनाएगा, खुद के लिए खुद स्टोरीज़ बनाएगा, खुद के लिए खुद पोएम बनाएगा, खुद के लिए खुद मूवी बनाएगा। जैसे उसका इंटरेस्ट होगा वो खुद के लिए सारी चीज़ें खुद करेगा। अब ना तो एक्टर की ज़रूरत होगी, एक्टर आप खुद बनना चाहोगे, ना सिंगर की ज़रूरत होगी, सिंगर आप खुद बनना चाहोगे, ना डॉक्टर की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि रोबोट्स होंगे जो आपका ऑपरेशन या आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि और डॉक्टर्स क्या है, डॉक्टर से कोई ऑपरेशन में मिस्टेक हो सकती है, बट वहीं जो रोबोट्स होगा वो बहुत सटीकता से ऑपरेशन करेगा। हालांकि रोबोट आपको कमांड के थ्रू, अगर कहीं क्रिटिकल कंडीशन का पेशेंट है, उसको एक बार वार्न करेगा कि मैं आई प्रोसीड और अबाउट द ऑपरेशन, इस तरह का वो कुछ आपको प्रॉम्प्ट देगा, और उसके आधार पे जो आपने उसको सिलेक्ट करा कि हाँ यू कैन प्रोसीड, तो फिर वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पेशेंट की डेथ हो जाए या पेशेंट को बचाया जाए, इसके बारे में नहीं सोचेगा। और नेक्स्ट कि आपको मेडिसिन चाहिए होगी, तो आप रोबोट्स को किसी कंपनी से ख़रीद के एक डॉक्टर रोबोट को घर पे लाओगे। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप उसको चेकअप करवाओगे, वो आपको बताएगा कि आप इस तरह के टेस्ट करिए। आप जाओगे कहीं पे मेडिकल सेंटर होगा, वहाँ पे आपने वहाँ से टेस्ट करवा लेने, वहाँ पे भी रोबोट्स काम कर रहे होंगे। फिर आप बात करेंगे कहीं आपको कहीं ग्रॉसरी के लिए जाना है या दुकान आप जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जिस तरह से एटीएम मशीन से पैसे निकलते, उसी तरह से वहाँ पे आप फ़ोन के ऐप से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं घर बैठे। कि आप घर बैठे सेलेक्ट कर रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो स्टोर की आईडी सेलेक्ट कर रहे हो कि इस स्टोर से मुझे सामान पिक करना है, तो आप उसकी स्टोर की आईडी डालोगे और वहाँ पे आप डालोगे कि मुझे चीनी इतना चाहिए, इतने किलो चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, मुझे साबुन ये चाहिए, ये नाम चाहिए, और इतने साबुन के पीस चाहिए। इस तरह से आपने क्या करा, अलग अलग तरह की जो भी आपको आइटम्स है या आपको घर मंगवानी है, उस पर करके पेमेंट आपने ऑनलाइन कर दिया, आपको वहाँ से रोबोट उठा के आपके घर तक वो सामान ले आएगा। ठीक है, आपने ये सब किया, सारी चीज़ें रोबोट्स कर रहे होंगे। ठीक है, और आपको फिर घर पे भी देखिए, इंसान एआई से क्या हो रहा है, एआई से इंसान कंफर्ट की तरफ जा रहा है, कंफर्ट की तरफ जा रहा है ना। तो अब देखिए, काम करने वाले के काम खत्म हो जाएंगे, जैसे कि सफाई के लिए रोबोट्स हैं। ठीक है, और खाना बनाने के लिए आने वाले समय में रोबोट्स होंगे, वो खाना बना रहे होंगे, सारे काम लगभग रोबोट्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास डॉक्टर भी रोबोट है, ठीक है, और आपके पास सफाई वाले भी रोबोट है, खाना बनाने वाली रोबोट है, और आपके पास कार जो है ऑटोनोमस कार है, वो आपको उसमें ऑटो ड्राइविंग असिस्टेंट है, वो खुद ही आपको गाड़ी लेके जा रहा है, आपको ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं पहाड़ी में जा रहा है तो उसकी सटीकता इतनी होगी कि ऊपर से गिरने वाला मिट्टी है या ऊपर से गिरने वाला पत्थर है, उसके भी सेंसर से डिटेक्ट करेगा कि पत्थर है तो मुझे कितना पीछे रखनी है गाड़ी है या आगे बढ़ानी है। क्योंकि इंसान तो देख नहीं सकता इतना, पर वो सटीकता से उसको कैलकुलेट भी करेगा कि कितने तेज़ी से पत्थर गिर रहा है और कितना नुकसान हो सकता है, तो मुझे गाड़ी को किस डायरेक्शन में कहाँ पे रखना, आगे बढ़ाना, पीछे रखना, वो सारा कैलकुलेशन कर लेगा। क्योंकि इंसान के जो माइंड है ना, ब्रेन है, वो मल्टी डायमेंशन नहीं होता है, बल्कि जो एआई एम्पावर्ड जो आपकी व्हीकल होगी वो मल्टी डायमेंशनल, उसकी मल्टी डायमेंशन, क्योंकि कंप्यूटर है, वो एआई है, तो वो हर तरह से वो सोचेगा सारी चीज़ें, उसके पास सेंसर्स है, कैलकुलेशन उसका बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रिसाइज उसका कैलकुलेशन है, तो गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। रोड पे भी चल रहा होगा तो वो देखेगा ये पत्थर है, ये कुछ है, फिर कोई जानवर मरा हुआ है,
ठीक है। अगर कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है रोड पे तो उसको भी वो डिटेक्ट करेगा कि ये जो है लाइव है, ये मतलब ये लाइफ है इसकी या ये डेथ है, ये भी वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। उसको हार्ट बीट को देखेगा और उसकी सेल्स के मूवमेंट को देखेगा कि ये जिंदा है या मरा, कि गाड़ी आगे बढ़ाए या रोके, या गोबर है या पत्थर है, इस तरह की चीज़ें वो डिटेक्ट करके चलेगा। ऑटोनोमस कार की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह से एआई की अगर मैं बात करूँ टीचिंग एरिया में, तो स्कूल्स में टीचर्स की जॉब्स ख़त्म हो जाएगी। आने वाले समय में होलोग्राम्स आएंगे, घर से आप कहीं आपका प्रोजेक्शन है वो घर पे लिया जा रहा है और घर पे आप टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि आपने किसी कंपनी से टीचर रोबोट ले आए हो और टीचर रोबोट को इतने परफेक्टली वो पढ़ाएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आप उससे पूछिए और एग्जाम्पल के थ्रू और उसको शो करेगा, पढ़ाएगा। आपको कहीं स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और सफाई के एमसीडी जितने भी प्रकार के ये जो नगर निगम होते हैं साफ़ सफाई वाले, ये भी सारे रोबोट्स काम कर रहे होंगे इसमें। तो कहने वाला आने वाले समय में मेडिसिन्स के क्षेत्र में भी, आप मेडिसिन अभी पिल इस तरह से आपने लिया है, बाद में आप इस तरह से टच करके नैनो टेक्नोलॉजी के उसमें आपके जो पोर्स होते हैं स्किन पे, उसके थ्रू आपकी मेडिसिन्स जो आपके बॉडी में जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी बॉडी में और आपको बेनिफिट होगा। फिर आपके कहीं हाथ कट गया या कुछ हो गया तो नैनो टेक्नोलॉजी में या आपके हाथ को कहीं ना कहीं लेबोरेटरी में बना के और उसको क्या किया जाएगा, आपका डीएनए सैंपल लेके उस हाथ को बनाया जाएगा, फिर बाद में आपके हाथ को लगाया जाएगा, वो प्रॉपरली काम करेगा। और एक शॉकिंग बात है कि अभी तक शायद हो सके आपको इस बात को लेके हंसी आए कि मतलब ये क्या मजाक है, ये पागल हो गया, पता नहीं क्या बोले जा रहा है, पर हकीकत ये है, एक